नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो आज इंडियन जीके का पहला पार्ट है और ये सीरीज जारी रहेगी। तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली नए क्वेश्चन आंसर आपके सामने लाए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो परीक्षा में आने की संभावना पूरी रहती है। तो इस प्रकार आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है। जो हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है, तो ये किस प्रतापी जो राजा के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती और अशोका मौर्य। तो इसमें दोस्तों वैसे नाम से पता चल रहा है कि जो भारत और भरत चक्रवर्ती मैच कर रहा है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे, भरत चक्रवर्ती है। तो जो भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, इनका जन्म दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार के जो कांडवाश्रम है वहाँ हुआ था, जिसका नाम अब बदलकर चौकी घाट कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और चक्रवर्ती जो भरत हैं, इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है, ये ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो उत्तर भी देख लेते हैं। तो जो मुंबई है, यह भारत का सबसे बड़ा शहर है, जो महाराष्ट्र में आता है। इसे बॉलीवुड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। अब इसमें दोस्तों आप वैसे क्वेश्चन ये पूरा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य का जो आधार इसमें दिया नहीं गया है कि जनसंख्या है या क्षेत्रफल है, किस जो बेसिक पे इसने सबसे बड़ा राज्य पूछा है। तो इसमें आपने देखना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसमें राजस्थान दिया गया है। तो जो दोस्तों राजस्थान है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। और इसी पे अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो सिक्किम है दोस्तों। और जनसंख्या के आधार पे आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य हो गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि पे अगर टॉप 4 जो राज्य हैं उनकी बात करें, तो राजस्थान टॉप पे है, उसके बाद एमपी यानी मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद यूपी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आंसर देख लेते हैं। इसमें 29 दिया गया है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है आपने, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब राज्यों की संख्या कुल 28 रह गई है। जो हमारा दोस्तों आखिरी जो राज्य बना था तेलंगाना, तो ये 2 जून 2014 को बना था। आपको ये भी ध्यान देना है। तो प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है। जो भारत की सबसे लंबी नदी, अभी दोस्तों ये ध्यान देना, आपने विश्व की नहीं पूछा गया है, भारत की पूछा गया है। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसमें ऑप्शन है गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो आंसर देख लेते हैं। तो जो गंगा है दोस्तों, ये भारत की जो सबसे लंबी नदी है। तो गंगा के बारे में कुछ जानकारी, तो जो गंगा है इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है
भागीरथी इसी से, जहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है गोमुख से, तो वहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गोमुख में जो गंगा का उद्गम माना जाता है। और दोस्तों अब इसमें ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश मानसरोवर से, यानी जो तिब्बत में है, तिब्बत का एक जिला है पुरंग, वहाँ से होता है। कैलाश मानसरोवर है वहाँ। और अंतिम रूप से दोस्तों ये जो नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो ये ब्रह्मपुत्र है तो ये 2 राज्यों से होके गुजरती है भारत के, जो असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आंसर इसका है ब्रह्मपुत्र। तो अभी आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है भारत में, क्योंकि ये तिब्बत से आती है। तिब्बत के पुरंग जिले से जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ से निकलती है और अंतिम में बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे इसका उत्तर। तो उत्तर है दोस्तों इसका कुतुब मीनार। जो आपको पता होगा कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो कुतुब मीनार की जो हाइट है दोस्तों 73 मीटर यानी 73 मीटर है। और इसका जो निर्माण प्रारंभ कराए थे दोस्तों अपने गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है। लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था जो उनके दामाद थे। इल्तुतमिश दोस्तों आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, पहली मुस्लिम शासिका थी जो, तो उनके पिता थे इल्तुतमिश। उन्होंने इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। इसकी ऊंचाई फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि 73 मीटर है। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो आंसर देख लेते हैं। जो हीराकुंड बांध है ये इसका आंसर है कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आपने लंबे और जो ऊंचे में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, ये महानदी पे है जो उड़ीसा में है। और इसकी लंबाई लगभग 55 किलोमीटर है। और सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पे है। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है जो कृष्णा नदी पे है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, यानी सुरंग, तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुंडा सुरंग या कामसेट सुरंग। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग तो जवाहर सुरंग है दोस्तों। जवाहर सुरंग ये जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है ये कौन सी है दोस्तों? लेकिन इसमें देखा जाए तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो हाल ही में जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो इसमें ऑप्शन है नहीं। लेकिन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है दोस्तों गौतमेश्वर। तो दोस्तों गौतमेश्वर जो मूर्ति है ये एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ी मूर्ति है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भी ऐड होना चाहिए था,
यानी गौतमेश्वर में जो मूर्ति है, जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में, तो ये एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ी मूर्ति है। आपको पता होगा दोस्तों, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था, तो यहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कब स्थापित हुआ, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 1917, 1915, 1916 और 1925। तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है दोस्तों इसका 1916। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटिव रखा गया है दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। आपने नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसमें आंसर देख लेते हैं कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आंसर है दोस्तों इसका SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो दोस्तों 1916 में बना। इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाईकेसरिया महिला विश्वविद्यालय। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित रखा गया है दोस्तों कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन इसके हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या बेंगलुरु में। तो उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर इसका दोस्तों मुंबई में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये स्थापित हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। जो एशियंस गेम होते हैं दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है जो वुमेन है, तो कौन थी ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कमलजीत सिंह सिद्धू, सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल। तो अगर आपको बाकी ऑप्शन पता है तो आप तभी भी आसानी से टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बछेंद्री पाल हैं ये पर्वतारोही है। रजिया बेगम ये गुलाम वंश की जो महारानी हैं और पहली भारत की महिला शासिका हैं। और सुचिता कृपलानी ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें से इन तीनों का संबंध तो वैसे भी खेलों से रहा नहीं है। तो बची कमलजीत सिंह सिद्धू। तो दोस्तों आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है कमलजीत सिंह सिद्धू। तो एशियाई खेलों में जो प्रथम महिला ने स्वर्ण पदक जीता था वो महिला थी कमलजीत सिंह सिद्धू। ये दोस्तों 400 मीटर रनिंग से दौड़ में थी, तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचिता कृपलानी। तो इसमें भी दोस्तों पहले हम 3 को हटा देते हैं, क्योंकि कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री है, रजिया सुल्तान शासिका हैं गुलाम वंश की, और सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री यानी राजनीति से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बचता है दोस्तों बछेंद्री पाल। उत्तर देख लेते हैं। तो ये बछेंद्री पाल जो पहली महिला थी भारत की जो एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी। तो बछेंद्री पाल ने 1984 में दोस्तों एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इसी के साथ ही एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। तो इनका संबंध दोस्तों
उत्तराखंड से है, बछेंद्री पाल का। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि बछेंद्री पाल का संबंध उत्तराखंड से है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? यानी इंडियन पुलिस सर्विस में जो पहली महिला जो जिनका जो सिलेक्शन हुआ था वो कौन थी? तो ऑप्शन देख लेते। सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी या मदर टेरेसा। तो आंसर देख लेते हैं। जो किरण बेदी थी यह प्रथम महिला आईपीएस थी। वर्तमान में ये भी आपने टीवी में या न्यूज़ में आती रहती हैं। तो ये पहली महिला आईपीएस थी, किरण बेदी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी गवर्नर जो पहली महिला कौन बनी? तो वो आपकी बनी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर्जी। तो पहली महिला जो राज्यपाल हैं वो उत्तर देख लेते हैं। ये सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश उस टाइम बहुत बड़ा राज्य था, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल ये बनी थी, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें जो प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी? तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने पे। उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फतीमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी। तो न्यायाधीश जो प्रथम महिला थी वो थी दोस्तों एम फतीमा बीबी। एम फतीमा बीबी दोस्तों इसमें जो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला जो जज होती हैं वो थी एम फतीमा बीबी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसकी एक लिस्ट करा दूंगा दोस्तों, जिसमें वायसराय, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के और गुलाम भारत के, आज़ाद भारत के, बंगाल के, इस प्रकार के बहुत सारे हैं दोस्तों। आपको एक इजी ट्रिक से बताया जाएगा। आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उस समय जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो सबसे पहले किसको बनाया गया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेन बेटन, लॉर्ड डफरिंग या लॉर्ड लिटन। तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आंसर है लॉर्ड माउंट बेटेन। जो लॉर्ड माउंट बेटेन थे इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसके बाद जो हैं लॉर्ड माउंट बेटेन के बाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि दोस्तों ये इंग्लिश थे यानी अंग्रेज़ थे ब्रिटेन के, तो इसके बाद जो भारतीय बनाए गए थे वो बनाए गए थे सिराज गोपालाचार्य को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बना था? जो भारत का जो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें सीधा आंसर देख लेते हैं। दोस्तों ये सभी जो लिस्ट है ये प्रधानमंत्रियों की है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। लेकिन इनमें से जो फर्स्ट थे वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, इन्हीं की पुत्री थी दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी। और जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो ऑफकोर्स कि जब भारत आज़ाद हुआ होगा तभी बने होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या अन्य। तो जो भारत आज़ाद हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, इसी दिन जो भारत को प्रथम प्रधानमंत्री बने वो जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका उत्तर है दोस्तों 15 अगस्त 1947।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 22 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जो प्रधानमंत्री थे वो तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जो प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी, जो महिला थी प्रधानमंत्री कौन बनी? तो प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रतिभा पाटिल, एम फतीमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य। दोस्तों आपको सबके बारे में पता होगा, अभी हम एम फतीमा बीबी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी। और प्रतिभा पाटिल जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, और इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी, जो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी। दोस्तों अगला जो प्रश्न आ चुका है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो प्रथम महिला राष्ट्रपति पढ़ी हमने अभी, तो वो प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो इसके उत्तर है दोस्तों अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, वो भारतीय कौन थे जिन्होंने सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहले ऑप्शन हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें दोस्तों सभी को नोबेल मिल चुका है, और इसमें जो सबसे पहला मिला था सन 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनकी जो इनको लिटरेचर यानी साहित्य में मिला था, इसको आपने याद रखना है, हरगोविंद खुराना। अगला और अंतिम जो आज का प्रश्न है ये रहा दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 25 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, इसके प्रथम अध्यक्ष आपको पता होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुई है 1885 में यानी 1885 में हुई है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। और आपको दोस्तों ये याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो A.O. ह्यूम ने की थी। और आपको आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनकी अध्यक्षता किस किस ने की है ये डिटेल से बताया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।